काउंसिल क्लासेस में आप लोगों का एक बार फिर स्वागत है। हम लोग 69,000 शिक्षक भर्ती के बारे में बराबर चर्चा कर रहे हैं। उसके चर्चा का प्रमुख कारण यह है कि 23 सितंबर 2024 को इसमें आरक्षण वाले मामले पे सुनवाई होनी है। क्योंकि वो मामला केवल रिजर्वेशन को लेकर के वहां गया, लेकिन वहां पहुंचते ही कई पार्टीज वहां पर पहुंच गई हैं जो अपने अपने तर्क वितर्क अपनी दलीलों के साथ कुछ अन्य मुद्दे भी उसमें जो है चर्चा हो रहे हैं और कुछ अन्य मुद्दों को उन्होंने उसमें टैग करा भी लिया है। जैसे ATRE को लेकर के पात्रता, पार्ट ऑफ सिलेक्शन, ये मामला है। और अब आज जो कि सुनवाई थी EWS का एक मामला था, हाई कोर्ट डबल बेंच में चल रहा था यूपी में, उसमें भी आज 17 सितंबर को उसको सुनवाई होनी थी। उसमें जो जानकारी निकल करके आई है, चूंकि अभी आदेश मिला नहीं है, तो वहां पे ये जानकारी निकल करके आई है कि EWS में जज साहब के द्वारा कहा गया है, ये निर्देश दिया गया है, चूंकि जो विपक्षी हैं EWS के खिलाफ जो भी हैं, उनका ये कहना है कि 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ा हुआ मामला सुप्रीम कोर्ट में 23 सितंबर को लंबित है और वहां पे मामला सुना जाना है। इसलिए इस मामले को भी वहां टैग करा करके इंटरवीन के माध्यम से वहां कनेक्ट करा करके एक डायरेक्शन वहां से लेकर के ये लोग अपना चाहें तो करें। मतलब उनके कहने का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि इसी से संबंधित, इस भर्ती से संबंधित कई जुड़ी हुई याचिकाएं, कई जुड़े हुए मामले सुप्रीम कोर्ट में सुने जा रहे हैं, तो क्यों ना इसको भी वहीं पर सुन लिया जाए। बाकी EWS से जुड़ा हुआ मामला विस्तार से अभी हम लोग एक दूसरे वीडियो में चर्चा कर लेंगे। जो लोग इससे प्रभावित हैं, जो भी इससे लाभान्वित होने हैं, जिनको इससे घाटा होने वाला है EWS वाले प्रकरण पे, उनके संदर्भ में हम लोग आगे अभी बात करेंगे। क्योंकि जिस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं बीएड के अंदर और बाहर होने के बारे में बात करने का सिर्फ इतना उद्देश्य है, क्योंकि मामला वहां पर चल रहा है। हाई कोर्ट डबल बेंच ने रिविजिट का आदेश दिया है और रिविजिट होने का आदेश का मतलब है कि कुछ लोग अंदर होंगे, कुछ लोग बाहर होंगे। सबके अपने अपने दावे हैं, सारे पक्षकारों के अपने अपने दावे हैं। सब ताल ठोक रहे हैं कि इतनी सीट पे घोटाला हुआ है, इतना उनका नुकसान हुआ है, इतना उनका नुकसान हुआ है। इतना उतना का तात्पर्य यह है कि जब मामला उच्चतम न्यायालय में लंबित है, अब कौन क्या कह रहा है उसकी नहीं सुनी जाएगी। सुनी सिर्फ जाएगी जिसके तर्क में दम होगा, जिसकी दलीलों में दम होगा, जिसके तर्क कानून सम्मत होंगे, जिसके तर्क विधि सम्मत होंगे। चूंकि वहां पर मामला पहुंचा है, तो अब केवल कानून की भाषा में बात होगी और तर्क जो भी सम्मत होंगे, विधि सम्मत होंगे, वही मामले सुने जाएंगे। अंत में चूंकि वह उच्चतम न्यायालय है, किसी का अहित ना होने पाए, ऐसा भी आदेश वहां से निर्गत हो सकता है। और जबकि इस मामले पर राज्य सरकार बराबर ये कह रही है कि अन्याय किसी के साथ नहीं होने दिया जाएगा, तो हो सकता है समायोजन या इससे संबंधित मामले वहां पर आए। अब हम लोग आते हैं अपने मूल मुद्दे पे। मूल मुद्दे का आशय, जिस पे हम लोग अभी चर्चा करने जा रहे हैं, जब रिविजिट होगा तब क्या होगा, क्या नहीं होगा, इस संदर्भ में सबसे बड़ा जो असर पड़ने वाला है वो बीएड के कैंडिडेट पे पड़ने वाला है। इसलिए आज के समय में ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन गया है। तो आइए हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि इसका क्या इतिहास है, चर्चा का कारण क्या है, रिविजिट होने से फायदा क्या है, नुकसान क्या है, बीएड पर ही क्यों असर पड़ेगा, क्या रिविजिट होने की संभावना है या नहीं है, आइए हम लोग देख लेते हैं। उनहत्तर 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला है। जो नई लिस्ट बनेगी उसमें बीएड अंदर या बाहर होंगे। मेरे कहने का आशय ये बिल्कुल नहीं है कि नई लिस्ट बन ही जाएगी। इन केस ऐसा होता है तब क्या होगा, बीएड वाले अंदर रहेंगे कि बाहर रहेंगे। केवल बीएड वालों के बारे में चर्चा क्यों हो रही है, उसको थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। 2018 का एक नोटिफिकेशन आया, उसके आधार पे 69,000 शिक्षक भर्ती में बीएड वालों को मौका मिला और बीएड वाले उसमें चयनित हुए। कुछ लोग बीएड वाले जिनका चयन नहीं हो पाया, उसी के संदर्भ में एक क्या हुआ कि उसी के बाद एक हाई कोर्ट राजस्थान ने एक फैसला दिया कि बीएड वाले जो है वैध नहीं है। एनसीटी का जो नोटिफिकेशन है 2018 का, वो वैलिड नहीं है। प्राइमरी में पढ़ाने के लिए बीएड वाले पात्र नहीं है। बीएसटीसी, बीटीसी और डीएलएड ही पात्र हैं। तो राजस्थान का ये आदेश है। उसके बाद इन आदेश को कई राज्यों ने, राजस्थान के आदेश को, देवेश शर्मा के नाम से वो केस था, सारे लोग इस बात से परिचित होंगे, उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया
अगस्त 2023, 11 अगस्त 2023 को ये फैसला आया कि बीएड वास्तव में अब वैलिड नहीं रहेगा। कहाँ? प्राथमिक शिक्षक भर्ती में। तब से ये मामला हुआ कि बीएड वाले अब प्राथमिक विद्यालयों में नहीं पढ़ा पाएंगे। अब ये स्पष्ट हो गया, एनसीटी की गाइडलाइन को उन्होंने निरस्त कर दिया, जो 2018 का नोटिफिकेशन था कि 11 अगस्त 2023 के बाद कोई भी बीएड का अभ्यर्थी पात्र नहीं होगा। ये स्पष्ट आदेश सुप्रीम कोर्ट का आया। उसी आदेश के आलोक में सारे राज्यों में हड़कंप मच गया। कई राज्यों में बीएड वाले बाहर कर दिए गए। कई राज्यों में जिनको नियुक्ति नहीं मिली थी उनको नियुक्ति मिलने की संभावना बिल्कुल खत्म हो गई। जो लोग नियुक्ति पा चुके थे, हड़कंप वहां भी मचा। जिनका नोटिफिकेशन आया था, हड़कंप उनका भी मचा। ऐसे कुछ लोग जो 11 अगस्त 2023 के बाद की नियुक्ति हुई, वो भी क्लैरिफिकेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट अभ्यर्थी बार बार कई राज्य वहां पर गए। अब मामला ये है, और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश क्या दिया कि वहां पर ब्रिज कोर्स करके जो लोग नियुक्त हो गए हैं, क्लैरिफिकेशन में फाइनली ये डिसाइड हुआ कि जिनकी नियुक्ति हो गई है वो ब्रिज कोर्स करके अपनी नियुक्ति को, अपना जो अभ्यर्थन है उसको जारी रख सकते हैं। जिनकी नियुक्ति नहीं हुई है उनके लिए अब प्राथमिक में कोई जगह नहीं है। ये स्पष्ट तौर पे सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा, और इसको क्लैरिफिकेशन के लिए कई राज्यों ने वहां पे एकदम क्लियर कट मामला आदेश वो लेकर के आए। अब हम लोग समझते हैं कि 69,000 भर्ती में इसका क्या मामला है। ये तो संबंधित मामला पूरे प्रदेश, पूरे देशों का है। 69,000 भर्ती में बीएड के अंदर बाहर की चर्चा क्यों है? बीएड हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? जिनका चयन हो गया है उनका क्या होगा? वो सब सारी बातें हम लोग क्लियर करने जा रहे हैं। मामला यहां से उठा हाईकोर्ट डबल बेंच, यूपी के हाईकोर्ट ने डबल बेंच ने एक आदेश दिया कि जो 69,000 की सूची है उसको रिविजिट किया जाए। आरक्षण का मामला था, उस पर उन्होंने कहा कि इसको रिविजिट किया जाए, जो भी अंदर बाहर होंगे उनका सारा सिस्टम बनाया जाए। चूंकि रिविजिट का आदेश हुआ तो इसका मतलब साफ था कि कुछ लोग अंदर जाएंगे, कुछ लोग बाहर जाएंगे। अब बाहर जाने वालों में बीएड वाले कैंडिडेट भी हैं। जो बीएड के कैंडिडेट अचयनित हैं वो अंदर हो सकते हैं, आरक्षित वर्ग के हो सकते हैं, किसी भी हो सकते हैं, सबके अपने अपने अलग दावे हैं। तो किस वर्ग के होंगे इसमें स्पष्टता नहीं है, लेकिन ये स्पष्ट है कि बीएड वाले बाहर हो सकते हैं और बीएड वाले ही अंदर जाएंगे। चूंकि 11 अगस्त 2023 के बाद यह एकदम स्पष्ट है कि बीएड वाले अंदर नहीं जा सकते हैं, मतलब उनको नियुक्ति नहीं मिल सकती है। अंदर जाने की बात ठीक नहीं है। ये कहना कि उनको नियुक्ति कहीं भी पूरे देश में नहीं मिल सकती है, तो इसमें क्या कैसे होगा ये समझना जरूरी है। अब 23 सितंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट में मामला लगा हुआ है। वहां आदेश होता है रिविजिट का, रिविजिट के निरस्त होने का, समायोजन का आदेश होता है कि रिविजिट किया जाए, जो लोग बाहर होते हैं उनको समायोजित किया जाए, या फिर जो लोग अंदर आते हैं उनको भर्ती प्रक्रिया का हिस्सा बनाया जाए। अब मामला अटक कहाँ रहा है? बीटीसी वाले जो अंदर बाहर होते हैं उनसे कोई मतलब नहीं, शिक्षा मित्र जो होते हैं अंदर बाहर उनसे कोई मतलब नहीं। फंस रहा है मामला बीएड का। 11 अगस्त 2023 के बाद बीएड वाले नियुक्ति नहीं पा सकते। आज की तारीख है 13 सितंबर 2024, आज की छोड़िए 23 सितंबर 2024। मतलब साफ है कि बीएड वाले अगर अंदर आते हैं मेरिट में, कट ऑफ में, तो उनको ना लिया जाए। अगस्त 2023 सुप्रीम कोर्ट का फैसला एकदम साफ है कि पूरे प्रदेश में इस कट ऑफ डेट के बाद किसी को अंदर ना लिया जाए, किसी को नियुक्ति ना दी जाए। अंदर ना लिया जाए का मतलब किसी को नियुक्ति ना दी जाए। इस बिंदु पे, इस आदेश के आलोक में हम लोग ये क्लियर कट समझ लें, क्लियर कट समझना चाहिए हमको कि कोई भी बीएड का अभ्यर्थी जिसका चयन नहीं हुआ है, जिसको नियुक्ति नहीं मिली है, भले विज्ञापन नोटिफिकेशन आया हो ना आया हो, उसको नियुक्ति नहीं मिलेगी। कई राज्यों में ऐसी परिस्थितियां घटी और उनको बाहर निकाला गया, जो इस तिथि के पहले जिनकी नियुक्ति नहीं हुई थी। तो यहां से तो कोई अच्छा संकेत नहीं दिखता है। अब आते हैं हम लोग अपने मामले में, जो 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला है उसमें क्या क्या पेच हैं। चूंकि 69,000 भर्ती में कई बीएड हो चुके हैं और जो लोग अचयनित हैं उनसे संबंधित मामले कई हाई कोर्ट में, कई याचिकाओं के माध्यम से, कई हाई कोर्ट का मतलब लखनऊ में और इलाहाबाद में कई याचिकाओं के माध्यम से उनके मामले लंबित हैं। अब जिनका मामला लंबित है
तो यह माना जाना चाहिए कि वो भर्ती प्रक्रिया का हिस्सा हैं। अभी अगर उनका मामला निस्तारित हो गया होता तो वो इस भर्ती में पहले चयनित हो गए होते। तो उन व्यक्तियों का, उन अभ्यर्थियों का कोई दोष नहीं है कि निपटारा नहीं हो सका, चूंकि जो भी सारे मामले हैं इस डेट के पहले के मामले हैं। उनका जो मुकदमा लंबित है, जो उनके केसेस लंबित हैं, वो इस तिथि के पहले के मामले हैं। मतलब कि भर्ती प्रक्रिया के हिस्से बनकर के वो साथ साथ चल रहे हैं। तो कहने का आशय ये है कि अगर कुछ लोग किसी मुकदमे में के द्वारा वो आच्छादित हैं, जो मुकदमे अभी लंबित हैं, अगर उनके मामले में सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला देता है, जैसे कि इस मामले में कोई फैसला देता है, तो इस संदर्भ में, इस प्रक्रिया से, इस तर्क के साथ ये सुनिश्चित होता है कि अगर कोई सुप्रीम कोर्ट ऐसा आदेश ना दे दे कि नहीं लिया जाएगा, वो बात अलग है, लेकिन अगर कोई स्पष्ट आदेश नहीं देता है कि लिया जाए कि ना लिया जाए, तो ये माना जाएगा कि उन आदेशों के संदर्भ में वो भर्ती प्रक्रिया के हिस्से थे और उनको अंदर जाने का मौका मिल सकता है। किसको? बीएड वालों को, क्योंकि कई मुकदमे में वो पहले से लंबित हैं जब ये भर्ती प्रक्रिया चल रही थी और ये निरस्त होने का नोटिफिकेशन नहीं आया था। एक तो ये मामले हैं, मतलब लंबित मुकदमों के आच्छादन से उनका अधिकार सुनिश्चित हो रहा है। और एक ये मामला है कि सुप्रीम कोर्ट में ये मामला चल रहा है रिविजिट का, आरक्षण का। वहां से सूची फाइनल होती है, वहां से फाइनल आदेश आता है कि इनको लिया जाए, रिविजिट किया जाए या ना किया जाए, समायोजन किया जाए। ऐसी कोई स्थिति आती है तो जो भी बीएड के कैंडिडेट हैं उनको सुप्रीम कोर्ट इस आदेश के साथ अलाउ कर दे कि जो भी बीएड बीटीसी के लोग हैं, शिक्षा मित्र के लोग हैं, सबको अलाउ किया जाता है कि जो भी सूची के अंदर आते हैं, जो भी बाहर जाते हैं, सरकार उनका समायोजन करती है नहीं करती है, उनको सबको सूची में जगह दी जाए। यद्यपि कि पूर्व में ये आदेश दिया गया है 11 अगस्त 2023 के बाद के लोग नियुक्त नहीं होंगे, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ऐसा कोई डायरेक्शन दे देती है उसी आदेश में 2 लाइन से, तो उनको अंदर आने से कोई रोक नहीं पाएगा। ये सीधे डायरेक्शन दे सकती है, या फिर अब जब आदेश आएगा, मेरिट घटेगी बढ़ेगी, तब ये बीएड के जो पक्षकार हैं ये भी जा सकते हैं इनको इन आदेश प्राप्त करने के लिए कि मेरा कैसे क्या सिस्टम होगा, या फिर जो बीटीसी के लोग हैं या जो अन्य लोग हैं, चूंकि बीएड और बीटीसी का विवाद होता रहा, बीटीसी के लोग ही वहां पर जाकर के बीएड को निकलवाने के लिए बाहर गए थे, तो इसलिए ये मैं मान रहा हूं कि बीटीसी के लोग फिर से जाएंगे और वहां पे ये चर्चा होगी कि इनको कैसे सिस्टम इनका बनाया जाए। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब बीटीसी के लोग या फिर जो भी पक्षकार वहां पे जाएंगे, जो भी विपक्ष के लोग जाएंगे कि बीएड वालों को ना लिया जाए, इस बारे में बराबर चर्चा हो रही है, तब जो भी चयनित का आशय जो भी सूची बनेगी उसमें जो बीएड के लोग रहेंगे उनको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा अपना पक्ष रखने के लिए, और यही सारे तर्क, यही सारी दलीलें दी जाएंगी, वहां उनको देना पड़ेगा और लगभग उनकी दलीलें स्वीकार भी की जाएंगी, क्योंकि वो पूर्व के कई मुकदमे में जो लंबित थे, जो भी केसेस लंबित थे, पेंडिंग थे, उनमें वो जुड़े हुए थे, इसलिए भर्ती प्रक्रिया के हिस्से हैं, उनको भी सुप्रीम कोर्ट अलाउ करे, और सुप्रीम कोर्ट अलाउ कर भी सकता है। तो इस तरीके से ये 3 मामले नजर आते हैं। एक तो जो नोटिफिकेशन है उस आधार पे आशा नहीं दिखती है, लेकिन जो पूर्व के मुकदमे लंबित हैं, जो भी पूर्व के मामले लंबित हैं, उसके संदर्भ में, उनके आलोक में वो जो है अपने आप को भर्ती प्रक्रिया का हिस्सा बना सकते हैं। इस आधार पे भी उनको मौका मिल सकता है। चूंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है तो वो भी चाहे तो इस निर्देश के साथ कि सीधा अलाउ कर दे, अगर वहां के पक्षकार कह देते हैं कि मेरिट जब घटती है बढ़ती है जो भी होगा तो उसमें बीएड कैंडिडेट को ले लिया जाए। तो इस तरीके से 3 स्थितियां बनती हैं। अब चूंकि हम लोग केवल तर्क वितर्क कर सकते हैं, इन चीजों को केवल समझने की कोशिश कर सकते हैं। जो भी पूर्व में आदेश आया है, पूर्व में कई राज्यों में जो स्थितियां बनी है उनके हिसाब से, पूर्व में सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले आए हैं उनके हिसाब से हम लोग समझ सकते हैं, और एक मौलिक अधिकार की भी चर्चा होती है, उसके हिसाब से भी हम लोग समझ सकते हैं कि जो भर्ती प्रक्रिया का हिस्सा है उसके भी एक अपने अधिकार हैं, वो अपने अधिकार मांगने के लिए जा सकता है,
या फिर सुप्रीम कोर्ट उनके अधिकार को दे सकता है, चूंकि हिस्सा बनने की वजह से उनका भी अधिकार है कि एक पद वो जरूर प्राप्त कर ले। और उसका मुख्य कारण सिर्फ इतना है कि उनका कोई दोष नहीं है, किसी भी घटना के कारण, किसी भी मामले के कारण सरकार का दोष हो, विभाग का दोष हो, कहीं कुछ गतिविधियां होती हैं और उनको न्याय बहुत देर में मिलता है। तो जो देरी से न्याय है उसका भुक्तभोगी वो अभ्यर्थी और वो व्यक्ति नहीं होना चाहिए। इसकी भी चर्चा सुप्रीम कोर्ट में जरूर होगी। तो इन सब मुद्दों के साथ हम लोगों ने जो चर्चा की, अब इस चर्चा का निष्कर्ष आप लोग क्या निकालते हैं? मैंने तो जो समझ में आया मैंने निकाल दिया है। और फाइनली इसका कंक्लूजन कहां पर होगा? सुप्रीम कोर्ट में ही होगा। उसका जब आदेश आएगा, वहां से जो आदेश निर्गत होगा, हो सकता है इन सारे बिंदुओं की, इन सारी बातों की चर्चा 23 सितंबर को वहीं हो जाए, या फिर आदेश आने के बाद, अब आदेश क्या आता है उसके बाद ही उसको क्लियर कराने के लिए लोग सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो ये रही एक सार्थक चर्चा मेरे समझ से बीएड और बीटीसी के संदर्भ में, कि बीएड का क्या भविष्य दिखता है उसके बारे में चर्चा हम लोगों ने कर ली है, क्या विकल्प है उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा की है। बाकी आपको क्या लगता है बीएड के बारे में? अंदर हो सकते हैं, बाहर हो सकते हैं, सूची कैसी बनेगी? आप कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर लिखें। और जो भी तर्क है अपने आप जो है सिद्धांत, अपने जो तर्क हैं वो एक तथ्य के साथ आप जरूर रखें, उसका बिल्कुल जो है उत्तर दिया जाएगा। अगर आपको लगता है कि कहीं कुछ कमी रह गई है उसको आप जरूर बताएं। तो हम लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में, जो हम लोगों की जो चर्चा होगी 23 सितंबर को लाइव अपडेशन के माध्यम से हम लोग उसमें जुड़े रहेंगे। आप लोग भी जुड़िए। 23 सितंबर को क्या कुछ कैसे होता है उसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। मिलते हैं हम लोग अब अगले समय में। धन्यवाद।